हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या और कोई सब्जेक्ट आसानी से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी तक जो हमारी ये सीरीज चल रही थी फंडामेंटल ऑफ एचआरएम सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें हमने कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं अभी तक कवर कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सब्जेक्ट के अंदर हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, इन सबको हमने डिटेल में समझा है, पढ़ा है, ठीक है, जाना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी तक हमने यूनिट नंबर 4 तक जितने भी आपके चैप्टर थे उनको कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यूनिट नंबर 5 पे रहने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, कर्मचारी रखरखाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी वो यूनिट नंबर 5 पे रहने वाली है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 का, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि कर्मचारी रखरखाव क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं, उसके बाद हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल। ठीक है, तो कर्मचारी रखरखाव मानव संसाधन प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसमें कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने, उनका मनोबल बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने और उन्हें सुरक्षित व संतुष्ट रखने पर ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह है कि सुनिश्चित करना कि कर्मचारी लंबे समय तक संगठन के साथ जुड़े रहे और अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परिचय से क्या समझ में आया है कि जो आपका कर्मचारी रखरखाव है वो क्या है, आपका एक एचआरएम का हिस्सा है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी आपका मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम का ही क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें आपके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो कर्मचारी हैं किसी भी संगठन या किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको बनाए रखना कंपनी के अंदर, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें संतुष्ट रखना ही आपका क्या कहलाता है, कर्मचारी रखरखाव कहलाता है। अगर हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो किसी कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको रिस्पेक्ट, सैलरी और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो लंबे समय तक वहां पे काम करना चाहेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, कर्मचारी रखरखाव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका सेकंड पॉइंट, जो है कर्मचारी रखरखाव का अर्थ। कर्मचारी रखरखाव का अर्थ है कि कर्मचारियों के कार्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संतुष्टि और कल्याण का ध्यान रखना, ताकि वे संगठन के प्रति वफादार रहे और बेहतर तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कर्मचारियों के काम पर, ठीक है, उनके स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर और उनकी संतुष्टि का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और कंपनी के प्रति वफादार रहे, यानी लॉयल रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी है, उसको एक सेफ वर्क प्लेस मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं और लीव्स मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, तो वो एम्प्लॉय जो होगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दे पाएगा, अच्छे तरीके से काम को कर पाएगा। वही आपका कर्मचारी रखरखाव का अर्थ कहलाता है। अब हम बात करते हैं कर्मचारी रखरखाव के उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखना, दूसरा कार्य संतुष्टि बढ़ाना, तीसरा कर्मचारी मनोबल को ऊंचा रखना, चौथा अनुपस्थित और कर्मचारियों के छोड़ने की दर को कम करना, सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण बनाना और कर्मचारियों और प्रबंध के बीच एक अच्छा संबंध बनाए रखना। यानी आपके जो कर्मचारी रखरखाव के जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि कर्मचारियों को संगठन यानी कंपनी के साथ बनाए रखना, उनका जो काम है, ठीक है, काम उनका जो है एकदम संतुष्टि के साथ बढ़ाना, उनका मोरल को ऊंचा रखना, ठीक है, यानी आपका जो मनोबल होता है उसको ऊंचा रखना, और अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंस में, जॉब छोड़ने की, जो आपका क्विट करने की, जॉब को जो टर्न ओवर करना होता है जॉब को, उसको भी कम करना होता है, और सुरक्षित और एक स्वस्थ वातावरण भी एम्प्लॉय को देना होता है। ठीक है, और कर्मचारी मैनेजमेंट यानी आपका जो प्रबंधन है कर्मचारियों के बीच में और प्रबंधन के बीच में, एक अच्छे संबंध को, एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना भी होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कंपनी है, वो टाइमली एम्प्लॉय को सैलरी भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, एक अच्छा बिहेवियर भी कर रही है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी एम्प्लॉय खुश रहेगा और वो जॉब को
टर्नओवर करके नहीं जाएगा, ठीक है, जॉब को क्विट करके नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगा। तो यही आपके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं कर्मचारी रखरखाव के। ये थे आपके उद्देश्य। अगर हम इसे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझे तो जैसे कोई भी कर्मचारी है, जब वो जितने समय तक, वो लंबे समय तक अगर वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, तभी जो उसका जो संगठन है क्या हो पाता है, वो बेहतर तरीके से आपका कार्य कर पाता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कर्मचारी रखरखाव का महत्व यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार इसको भी जान लेते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि कर्मचारी रखरखाव के उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, ठीक है, क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके महत्व की, कि कर्मचारी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, ठीक है, कर्मचारी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। यदि उन्हें उचित सुविधाएं, सुरक्षा, सम्मान मिले तो वे अधिक उत्साह के साथ काम करते हैं, और काम जो आपके जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी रखरखाव से संगठन में स्थिरता आती है और उत्पादकता बढ़ती है, और कर्मचारी लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहते हैं। यानी इसका महत्व क्या हुआ कि कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं, असिस्ट होते हैं, ठीक है, और अच्छी सुविधा मिलने पर वो ज्यादा उत्साह के साथ कार्य करते हैं, ठीक है, और अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जो भी आपका संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती है, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आती है उसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल जैसी जितनी भी हमारी कंपनियां होती हैं, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी फैसिलिटीज देती है, इसलिए वहाँ पे जितनी भी आपकी प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो एकदम हाई लेवल पे देखने को मिलेगी। तो जैसा कंपनी सर्विसेज देती है, जैसी फैसिलिटीज देती है, उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसी के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलती है हमें, और एम्प्लॉयज़ भी उसी तरीके से फिर वो कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्मचारी रखरखाव के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है आपका कर्मचारी कल्याण। कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, कैंटीन, शौचालय और विश्राम कक्ष, और आपका जो परिवहन है, आवास जैसी जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, ये कर्मचारी कल्याण में शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कर्मचारी कल्याण मीन्स कि आपका जो एम्प्लॉय वेलफेयर है, इसके अंदर आपकी जितनी भी मेडिकल जितनी भी आपकी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, मेडिकल सर्विस हो गई, चिकित्सक सुविधाएं हो गई है, और कैंटीन हो गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है आपका, ठीक है, हाउसिंग हो गया है, तो ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, एम्प्लॉयर वेलफेयर के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है, उनके लिए फ्री मेडिकल जितनी भी आपकी सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है फ्री मेडिकल वाली, और जो कैंटीन प्रोवाइड कराई जाती है, वो आपका किसके अंतर्गत आता है, एम्प्लॉय वेलफेयर यानी आपका कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी होता है। इसके लिए सुरक्षित मशीनें, सुरक्षात्मक उपकरण, अग्नि सुरक्षा, साफ वातावरण और स्वास्थ्य जांच इसमें जरूरी होती है। यानी सेफ मशीन्स, जितने भी आपके उपकरण हैं, मशीनें हैं, और साफ एनवायरनमेंट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम बात करें, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कि जितने भी वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनके पास हेलमेट होता है और सेफ्टी शूज़ उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वो आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत आता है, यानी सुरक्षा उन्हें प्रदान करती है कोई भी कंपनी या कोई भी संगठन, वही आपका सुरक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षित वेतन और लाभ, जिसमें कर्मचारियों को उचित वेतन, भत्ता, बोनस, बीमा, पेंशन और अन्य लाभ दिए जाते हैं ताकि वो क्या रहे, संतुष्ट रहे। यानी उचित वेतन और लाभ यानी फेयर जितने भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपकी सर्विसेज होती हैं उन्हें दी जाए। जैसे आपका सैलरी हो गया, बोनस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस के साथ साथ आपका पेंशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी उचित वेतन और लाभ के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी के साथ प्लस बोनस मिल रहा है, प्लस इंश्योरेंस मिल रही है, तो वो आपका उचित वेतन और लाभ के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कर्मचारी संबंध के बारे में। ये अच्छे कर्मचारी संबंध संगठन की शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग होना चाहिए। यानी अब इसका मीनिंग क्या हुआ, एम्प्लॉय रिलेशन, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो बॉस की बात को सुनता है और सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो मैनेजमेंट है और जो आपके एम्प्लॉय है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद है शिकायत निवारण, जिसको हम गवर्नेंस हैंडलिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गवर्नेंस हैंडलिंग के नाम से। यदि इसके अंदर क्या होता है, यदि कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या असंतोष होता है, तो उसे समय पर उचित तरीके से वो क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। यानी एम्प्लॉय की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समय पे सॉल्व करना ही आपका शिकायत निवारण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझे, तो जैसे सैलरी लेट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए,
तो कंपनी तुरंत उस इशू को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी लेट हो रही है, ठीक है, तो वो अगर कंपनी को ईमेल लिखता है या कोई रिक्वेस्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी उस समस्या को जल्द से जल्द उसका निवारण कर देती है, उसे सुलझा देती है। उसके बाद है आपका अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। तो अनुशासन कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखता है, नियमों का पालन करना, समय पर आना और जिम्मेदारी से काम करना अनुशासन के अंग आपके कहलाते हैं। ठीक है, अनुशासन मतलब आपका डिसिप्लिन, जैसा मैंने भी आपको बता ही दिया है कि अपना टाइम से आना, टाइम से काम करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, ठीक है, वो रोज टाइम पर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय रोज टाइम पर ऑफिस आता है, अपना काम सही से करता है, तो वो क्या मेंटेन कर रहा है, अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यही था आपका डिसिप्लिन यानी आपका अनुशासन। अब हम बात करते हैं कर्मचारी रख रखाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यानी इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को इसमें समझना होता है, फिर कार्य वातावरण का मूल्यांकन करना होता है, सुरक्षा और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें देना होता है, उचित वेतन और लाभ देना होता है, शिकायतों का समाधान करना होता है और कर्मचारी संतुष्टि की निगरानी करनी होती है। वही लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कोई कंपनी है, वो सर्वे करके क्या जानती है कि एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, या फिर उसके अनुसार उनकी जो फैसिलिटीज है उसमें फिर वो इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करती है। यानी ये जो प्रोसेस आपका होता है कर्मचारी रखरखाव की प्रक्रिया का, इसके अंदर कोई भी कंपनी क्या करती है, एक सर्वे प्रोवाइड कराती है सभी एम्प्लॉयज को, जिससे वो ये पता लगाती है कि एम्प्लॉयज को किस तरीके की फैसिलिटीज की जरूरत है, या अगर जो हमने फैसिलिटी दे रखी है एम्प्लॉयज को उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ना कर्मचारी रखरखाव का, वो कंपनी को ये सब समझने में मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका कर्मचारी रखरखाव के तरीके, इसको भी जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि सुरक्षित कार्य वातावरण होना चाहिए, चिकित्सक सुविधाएं होनी चाहिए, परामर्श सेवाएं होनी चाहिए, कल्याण कार्यक्रम होने चाहिए और प्रशिक्षण और विकास, और साथ में आपका पुरस्कार और मान्यता। ठीक है, अब इसको अगर हम उदाहरण से समझें, तो उदाहरण से अगर हम इस पॉइंट को समझें कि किस तरीके से आपके तरीके होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी एम्प्लॉय के कोई भी कंपनी है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रिवॉर्ड दे रही है, तो इससे एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो भी कर्मचारी रखरखाव के तरीके हैं, जो भी आपके मेथड है, चाहे वो आपका काउंसलिंग यानी परामर्श सेवाएं हो, चाहे वो आपका कल्याण कार्यक्रम हो यानी वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपका प्रशिक्षण और विकास हो यानी आपका ट्रेनिंग या डेवलपमेंट हो, या फिर आपका रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन हो यानी कि आपका पुरस्कार और मान्यता हो, इन सभी के अंदर जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपको अगर रिवॉर्ड देती है, तो इससे एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर वो और अच्छे से अपना प्रदर्शन देते हैं कंपनी की ग्रोथ में। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कंपनी ग्रो भी करती है, और साथ में कर्मचारी भी आपके खुश रहते हैं। तो कर्मचारी की जरूरतों को समझकर उनको सुविधा देना, उनका सम्मान करना ही आपका एक अच्छा कर्मचारी रखरखाव कहलाता है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका कर्मचारी रखरखाव के लाभ। कर्मचारी रखरखाव के लाभ की बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि कर्मचारी इसमें अधिक संतुष्ट रहते हैं, टर्नओवर कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, कार्यस्थल पर तनाव कम होता है, संगठन की छवि बेहतर होती है और कर्मचारियों का मनोबल भी इससे क्या होता है, बढ़ता है। यानी इससे टर्नओवर होना यानी कि जॉब छोड़ने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, यानी संगठन की छवि बहुत अच्छी होती है और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, तो एम्प्लॉय खुश रहेंगे और काम भी अच्छा करेंगे, तो वही आपका कर्मचारी रखरखाव के लाभ के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कर्मचारी रखरखाव के सामने आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी है, कौन कौन से आपके चैलेंजेस है। तो अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला चैलेंज क्या आता है कि बजट की कमी, दूसरा कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षाएं, तीसरा कार्यस्थल पर तनाव, चौथा सुरक्षा मानकों का पालन, पांचवा आपका अलग अलग कर्मचारियों की जरूरतें। यानी पहले पॉइंट को समझे, यानी आपका जो बजट है, ठीक है, उसकी कमी के कारण भी क्या होता है, ये एक चैलेंज होता है कंपनी के सामने। ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, उनके डिजायर्स जो होते हैं वो बढ़ती हैं, उस वजह से भी आपको एक चुनौती देखने को मिल सकती है। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस यानी आपका कार्यस्थल पर अगर तनाव है तो इससे भी
कंपनी के सामने एक चुनौती आ सकती है कर्मचारी रखरखाव में, ठीक है। और सेफ्टी रूल्स यानी आपके सुरक्षा मानक जो होते हैं, सेफ्टी रूल्स का भी पालन इसमें शामिल होता है और हर एम्प्लॉय की जरूरत जो होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सेम सुविधाएं देते हैं, हर एम्प्लॉय को सेम सुविधा देना मुश्किल होता है क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबकी डिज़ायर्स अलग होती हैं सभी एम्प्लॉयज़ की। तो इसके अंदर क्या है कि चुनौतियाँ क्या है कि हर एम्प्लॉय को सभी को, सारे एम्प्लॉयज़ को सेम सुविधा देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी डिज़ायर्स अलग होती हैं, सबकी ज़रूरतें, सबकी नीड्स अलग होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे उदाहरण से। तो जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित उपकरण, मेडिकल सुविधा, कैंटीन, समय पर वेतन और शिकायत निवारण प्रणाली करती है। इससे कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। यानी एक फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी को सेफ इक्विपमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, सेफ उपकरण मिल रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, कैंटीन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, कंप्लेंट सिस्टम उन्हें मिल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मिलके कर्मचारी को संतुष्ट रख रहे हैं और वो लंबे समय तक काम कर पाए, ये भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये था आपका इसका उदाहरण चुनौतियों का। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है इस चैप्टर का कि कर्मचारी रखरखाव संगठन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, संतुष्टि और कल्याण का ध्यान रखा जाता है तब वे अधिक निष्ठा और ऊर्जा से कार्य करते हैं। इससे संगठन की स्थिरता और प्रगति भी सुनिश्चित होती है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है कि कर्मचारी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और ज़्यादा मेहनत और लगन से फिर वो काम भी करेंगे और इससे संगठन की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और उसके अंदर आपको स्थिरता देखने को भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 1, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।